रेत के समंदर में डूबा वो गांव, जहां सूरज की पहली किरण भी उदासी लेकर आती थी। उस गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, जिसकी दीवारों से चूना नहीं बल्कि यादें झड़ती थीं। इसी मंदिर की छोटी सी कोठरी में रहता था एक परिवार। मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ, उनकी पत्नी सरस्वती और 2 बेटियां, लाची और केसर। लाची अभी मुश्किल से 10 साल की थी जब उस काली दोपहर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। सूखे की पहली मार उनकी मां पर पड़ी। अकाल का वो साल इतना क्रूर था कि सरस्वती को खाने के बजाय सिर्फ चिंता निगल गई। बिछौने पर पड़ी मां ने लाची को पास बुलाया। उसके कांपते हाथों में नन्ही केसर का हाथ दिया और धुंधली आंखों से बस इतना कहा, लाची, अपनी बहन को कभी अकेला मत छोड़ना, ये मेरा हिस्सा है तुझमें। वो आखिरी लफ्ज थे और मां ने दुनिया छोड़ दी। उस दिन लाची सिर्फ एक बहन नहीं, एक 10 साल की मां बन गई थी। मां के जाने के बाद दीनानाथ के पास जीने की सिर्फ 2 ही वजहें बची थीं, अपनी बेटियां और मंदिर की वो अखंड ज्योत। अकाल साल दर साल गहराता गया। गांव के कुएं ऐसे सूखे जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। एक एक करके गांव के घरों में ताले लटकने लगे। लोग शहर की तरफ पलायन करने लगे, पर दीनानाथ टस से मस न हुए। वे लाची से कहते, बेटी, ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इस गांव की आत्मा है, और ये जोत, ये हमारी साख है। जिस दिन ये बुझ गई, समझो हम हार गए। लाची ने अपने बचपन को मंदिर की सफाई और केसर को संभालने में झोंक दिया। भूख ने केसर के गालों की लाली छीन ली थी, पर लाची अपनी रोटी का आधा हिस्सा छिपाकर उसे खिला देती। फिर एक दिन दीनानाथ भी मंदिर की चौखट पर गिरे और फिर कभी नहीं उठे। मरते वक्त उनकी उंगली मंदिर के उस जलते हुए दिए की तरफ थी। बाप की खामोश वसीयत लाची ने पढ़ ली थी। अब इस मंदिर का धर्म और मां का वादा दोनों उसके कमजोर कंधों पर थे। अब गांव में सिर्फ 2 रूहें बची थीं, लाची और 7 साल की केसर। सन्नाटा इतना गहरा था कि रात को सियार के रोने की आवाज भी लाची के दिल को दहला देती थी। अन्न का आखिरी दाना खत्म हो चुका था। केसर प्यास से तड़प रही थी। उसके होठ सफेद पड़ चुके थे और वो सिर्फ इतना कह पाती थी, दीदी, थोड़ा पानी। लाची का कलेजा फट गया। उसे याद आया, गांव से 5 कोस दूर एक पुरानी बावड़ी है, शायद वहां कुछ पानी मिल जाए। उसने केसर को मंदिर के गर्भगृह में उसी अखंड ज्योत के पास लिटाया। केसर के ठंडे हाथ थामकर वो रो पड़ी, बस थोड़ी देर और छोटी, मैं पानी लेकर आती हूं। तू बस इस दिए को देखना, ये बुझना नहीं चाहिए। और फिर उस 10 साल की लाची ने अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया। नंगे पांव रेगिस्तान की जलती रेत पर वो दौड़ी नहीं, बल्कि भागी। हर कदम पर उसके तलवे ऐसे जलते थे जैसे किसी ने उन पर अंगारे रख दिए हों। आंखों के आगे रेत का धुंधलापन और गहराता जा रहा था। शरीर की सारी शक्ति जवाब दे रही थी, पर कानों में मां की वो आखिरी गुहार गूंज रही थी, इसे अकेला मत छोड़ना, ये मेरा हिस्सा है तुझमें। ये आवाज उसके सूखे कंठ से नीचे उतरकर हर धड़कन में समा चुकी थी। 5 कोस का वो फासला आज उसे 5 जन्मों जितना लंबा लगा। जब वो बावड़ी के पास पहुंची तो वहां का नजारा दिल चीर देने वाला था। बावड़ी नहीं, वो तो सूखा हुआ एक गहरा घाव था धरती का। सिर्फ दरारों और काई से ढकी पथरीली सीढ़ियां पाताल तक जाती थीं। उसे लगा जैसे उसके पैरों में अब 1 इंच भी चलने की ताकत नहीं है, पर केसर के सूखे होंठों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। वो हांफती हुई, लगभग रेंगती हुई सबसे निचली सीढ़ी तक पहुंची। वहां पानी नहीं, सिर्फ गाढ़ा मटमैला कीचड़ जमा था, जिसमें से मौत जैसी बदबू आ रही थी। उसने अपनी कांपती हथेलियों से उस गाढ़े घोल को छुआ। उसे लगा जैसे ये सिर्फ कीचड़ नहीं, बल्कि उसकी अपनी उम्मीदों का मलबा है। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जागी। सबसे निचले कोने में पत्थरों के बीच से एक पतली धार रिस रही थी, जो धीरे धीरे एक छोटे से गड्ढे में पानी की कुछ बूंदें जमा कर रही थी। वो गंदा था, मटमैला था, पर पानी था। लाची ने अपने छोटे से मटके में उस गंदे पानी की कुछ बूंदें बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की। जब मटका आधा भी नहीं भर पाया तो रात का सन्नाटा गहरा गया था और रास्ता दिखना बंद हो गया था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। लाची चीखी, केसर, राह दिखा मुझे कुछ नहीं दिख रहा।
तभी उसे दूर मंदिर की दिशा से एक ऐसी तेज रोशनी दिखी जो इंसानी दिए की हो ही नहीं सकती थी। वो रोशनी किसी तारे की तरह चमक रही थी जो उसे अपने गांव की तरफ वापस बुला रही थी। उस रोशनी के सहारे वो मंदिर पहुंची। मटका लेकर वो अंदर भागी। केसर, मैं आ गई, पानी पी ले। पर केसर नहीं उठी। वो शांत थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। लाछी के हाथ से मटका गिरा और फूट फूट कर रोई। मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया माँ, मुझे माफ कर दे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर केसर के हाथों पर पड़ी, वो सुन्न रह गई। केसर दम तोड़ चुकी थी, पर उसके बेजान हाथों ने उस भारी पीतल के दिए को सीने से लगाकर पकड़ा हुआ था। वो दिया, जिसे उठाना एक जिंदा बच्ची के लिए भी मुश्किल था, उसे एक मृत देह ने संभाला हुआ था। वो जोत बुझी नहीं थी, बल्कि मंदिर की छतों को चीरती हुई आसमान की तरफ रोशनी फेंक रही थी। वो चमत्कार था, एक छोटी बहन का अपनी बड़ी बहन को रास्ता दिखाने का, और एक बेटी का अपने पिता का वचन निभाने का। कहते हैं कि जब गांव वाले वापस लौटे तो उन्हें वहां 2 पत्थर की मूर्तें मिली। आज भी उस उजड़े गांव में लोग कहते हैं कि जब रेगिस्तान में कोई रास्ता भटकता है तो उसे एक नन्हा सा दिया रास्ता दिखाता है। ये महज कहानी नहीं है, ये उस प्रेम की गवाही है जिसने मौत की सरहद को भी छोटा कर दिया।